ज़िंदगी में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, और देखा जाए तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आप देखो कि लाइफ में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं। क्या फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है? जो काम कर रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या सांस लेना इंपॉर्टेंट नहीं है? सांस आप लेते हो क्या? पूछो अपने आप से एक बार। क्या सांस अपने आप आती है? अपने आप जाती है? अपने आप ऑटोमेटिक है प्रोसेस। आप अपनी बॉडी में क्या कंट्रोल करते हो बताओ? ज़ुबान तक तो कंट्रोल कर नहीं पाते। अरे मन में ही बोलना कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या कंट्रोल करोगे? तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, तभी तो तुम सबसे ज़्यादा गलती करते हो। और मैं इंक्लूडेड हूँ, ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं नहीं हूँ उसमें। वी ऑल, ठीक है ना? एक बंदा नहीं है, सब, हम सब। तो जब हम कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और हमें पता है फिर भी हम कर रहे हैं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? कि हमें पता है सही और गलत क्या है, उसके बाद भी हम वो सारी चीज़ें करते हैं। अब ये चीज़ें क्या है ये आपको अच्छे से पता है, तो इस चीज़ की तो लिस्ट आपको खुद बनानी पड़ेगी। जर्नल होता है ना, जर्नल, वो बनाना शुरू कर दो। अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी सिचुएशन का, अपनी कंडीशन का, अपने बिहेवियर का, अपने नेचर का, अपने एक्शंस का, अपने आउटकम्स का, ठीक है ना? आप कैसी चीज़ों को देखते हो, ऑब्जर्व कैसे करते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है, आप सहन शक्ति कितनी है आपके अंदर, सारी चीज़ें देखो, लिस्ट बनाओ, अपने आप से पूछो। आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई भी नहीं जानता। अगर कोई दावा कर रहा है आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानने का, तो भैया फिर आपने उससे बहुत बात करी होगी, या फिर आप उसके घर में रह रहे होंगे, या वो आपके घर में रह रहा होगा, या आप एक साथ रह रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो है, तभी कोई इंसान आपके बारे में जान सकता है। और सच्चाई यही है कि एक इंसान अपनी सच्चाई सबसे ज़्यादा जानता है। दूसरा इंसान सिर्फ वो जानता है जो सामने वाले ने बोला है। इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा उसको। लेकिन आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हो, बस आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी एनालाइज नहीं किया अपने आप को, कभी भी आपने अपने आप को स्कैन नहीं किया। स्कैन कैसे होगा? अपने आप से क्वेश्चन करो, पूछो अपने आप से। जो चीज़ें मैंने बोली है, देखो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में ख़राब हो, कहाँ पे तुम्हारे एल लग जाते हैं, कहाँ पे तुम कमज़ोर हो, कहाँ पे तुम स्ट्रेंथ वाले इंसान हो, कहाँ पे तुम स्ट्रांग हो एक्चुअल में, कहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा वीक हो, कौन सी बात तुम्हें सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, कौन सी चीज़ें तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कौन सी चीज़ें तुम्हें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है। पूछो अपने आप से। कौन पूछेगा? जब अपने आप से कंटिन्यूसली सवाल करोगे तो तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता चलेगा। और जब तुम बार बार ये चीज़ें पूछोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। बार बार पूछने से क्लैरिटी मिलती है, परफेक्शन आती है। समझ रहे हो? टाइम लगता है इस चीज़ में। तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम धरती पे क्यों आए हो, तुम्हें जन्म मिला है तो क्यों मिला है, किसने तुम्हें पैदा किया, क्यों पैदा किया, सब चीज़ें हैं। क्यों हुई पता ही नहीं है तुम्हें। थोड़ा तो पता होना चाहिए ना तुम्हें, तुम्हारे बारे में। सब कुछ पता है तुम्हें दूसरे के बारे में। ये देखो फ़ोन आया भाई साहब, इसके अंदर ये क्वालिफिकेशन बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकेशंस हैं। हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक सिंपल सी चीज़ है यार, तुम्हें तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। दाल में ये मसाला डालना, इससे टेस्ट आता है, ये डलेगा तो वो डलेगा, ये टेस्ट बनेगा, वो बनेगा, तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन तुम्हें कौन सा मसाला जाना चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए, जिससे तुम्हारे को टेस्टी लगता है। पता है तुम्हें क्या लगता है? कुछ नहीं लगता तुमको, क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि तुमने कभी जर्नल बनाया ही नहीं है। तुम्हारा जो दिमाग है ना, दिमाग, उसकी मैं बात करता हूँ। दिमाग के पत्ते खोलता हूँ, एक एक पत्ता ऐसा खोल के बताता हूँ तुमको जो तुम्हें समझ आएगा। देखो, साइकोलॉजी जो होती है ना अपने आप में, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना? लेकिन अब हम साइकोलॉजी की बुक पढ़ने बैठ गए और तुम कह रहे हो यार ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। नहीं, जो साइकोलॉजी होती है ना, वो रिपीटेबल होती है, बार बार होती है। उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। कभी आपको चीज़ें समझ आती, कभी नहीं आती, कभी आपको अजीब लगता है। समझ रहे हो? तो बार बार आप चीज़ों को देखते हो होते हुए। जैसे मान के चलो मैं आपको अचानक से चीख देता हूँ आपके आगे, तो आप डर जाते हो, ठीक है? मैंने एक बार चीखा, 2 बार चीखा, 3 बार चीखा, तो चौथी बार में आपको पता है कि ये बंदा कभी भी चीख सकता है, तो आपको इतना डर नहीं लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है? अब ये समझ डेवलप हो चुकी है तुम्हारे अंदर, ठीक है? अब तुम्हें किसी चीज़ से डर लगता है, जैसे मान के तुम्हें सांप से डर लगता है, ठीक है? तुम्हें सांप देखने से भी डर लगता है भाई, घबराहट हो जाती है, ऐसे ही तैसी हो जाती है। अब सोचो एक सांप है, तुम्हारे प्यारा कोई भी इंसान हो,
वो उसके आसपास आ गया, छोटा बच्चा ही सही, ठीक है, तुम क्या करोगे? डरोगे वहाँ पे, चीखोगे, चिल्लाओगे, डंडा लोगे, उसको हटाने की कोशिश करोगे, क्या करोगे? प्रोटेक्ट करोगे। इसको प्रोटेक्ट करोगे? उस इंसान को जो तुम्हारे लिए बहुत प्यारा है, चाहे वो छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो तुम अपने डर से लड़ रहे हो उस टाइम पे, तो अगली बार में वो डर उतना रहेगा नहीं रहेगा। तो मेन चीज़ क्या है, डर जो होता है ना, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, इमोशन का पार्ट है। तो ये जो इमोशन है ना, ये तुम्हारी लाइफ के बहुत सारे गेम्स में ना हिस्सा लेता है, बहुत सारे गेम्स में जो तुम खेलते हो पूरे दिन में, जो करते हो तुम पूरे दिन में, चाहे लोगों के बीच में, चाहे खुद के साथ। ये क्यों चिल्ला रहा है? होए चलो छोड़ो, ठीक है। अब तुम देखो, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि तुम्हें किन चीज़ों से डर लगता है। कभी कभी तो लोग, मैंने देखा है कि लोग गाने से डरते हैं, गाने से। अरे गाना है सिंपल, गाने में क्या है, आप फेस नहीं करते, फील, अरे यार ऐसा हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, पुरानी यादें वापस आ जाती हैं, दुनिया हो जाती है। नहीं, अरे तेरी नहीं की माँ की ऐसी तैसी। भाई सुनो, जब तुम कोई चीज़ सुनते हो ना, तो वो चीज़ें तुम कनेक्ट करते हो। एक इंसान का जो ब्रेन होता है ना, वो चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस को कनेक्ट करता है। इंसान क्या करता है, एक्सपीरियंस होता है उसको चीज़ों का, जिस चीज़ में वो रहा होता है। अब मान के चलो तुम एक ऐसा गाना सुनते हो, डिचकियाँ वाला, ठीक है, जिसमें तुम्हें डांस वांस करने का दिल कर जाए, अचानक से तुम्हारे हाथ पैर फुदकने लग जाए। क्या हो रहा है? तुम्हारे चेंज आ रहा है बिहेवियर में उस पर्टिकुलर चीज़ से, तुम्हें भी नहीं पता था, पर हो गई वो चीज़। फेवरेट था तुम्हारा, फेवरेट नहीं था, तुमने सुना, तुमने अच्छा लगा, तुमने मुंह से बोला ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग हो गया आज से। फिर सुना, किसी ने पूछा तुम ये गाना सुनते हो? हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है। तुमने कितनी बार उसको फेवरेट बोला है, तो फेवरेट होगा क्यों नहीं? तुम वो चीज़ अपने आप ही खुद को बार बार बोलते हो, तो वो चीज़ अच्छी क्यों नहीं होगी तुम्हारे लिए? तुम बार बार अपने मन में ही बोलते हो कि ये इंसान ख़राब है, ये इंसान ऐसा करता है, दूसरों के साथ ऐसा करता है, ये इंसान ख़राब है, तो वो इंसान ख़राब क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। और ये मन बदल भी सकता है। सोचो, एक इंसान आपको लगता है कि वो ख़राब है, एक इंसान और है जो आपको सही लगता है, वो सही इंसान बोलता है उस ख़राब इंसान के बारे में कि इंसान सही है, सही काम करता है, सबसे अलग है। आपका माइंड शिफ्ट होने लगेगा कि जिस इंसान को मैं सही समझता हूँ, ये इंसान उसको सही बोल रहा है जो मुझे गलत लगता है। कन्फ्यूज मत होना चीज़ों में, मेरे साथ मेरे शब्दों पे सिर्फ ध्यान देना, ताकि चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो हमें उन लोगों पे भरोसा होता है, तो जो लोग बोलते भी हैं ना कि इंसान गलत है, जो हमें लगता है, हम बोलते हैं कि इंसान गलत है, और जो हमको सही लगते हैं वो उसको बोलते हैं कि ये सही है, सही करता है, चाहे जैसा भी हो। तो वो इंसान जो गलत था हमारे लिए, हमारे प्रति, जो हमारा बिहेवियर है उसके लिए, वो चेंज होने लगता है, शिफ्ट होने लगता है, गलत से न्यूट्रल पे, सही पे नहीं, गलत से न्यूट्रल पे। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा किसी और पे है, और जिस पे मेरा भरोसा है उस पर भरोसा इसलिए है, तभी तो मैं उसकी बात पे भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी बात पे बिलीफ है, भरोसा है। ऐसे करके आपका भरोसा चलता है। ये मेरी कोई पर्सनल चीज़ें नहीं है, ये लाइफ में चीज़ें होती हैं, ये आप समझ लो। मैं आपको रखा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल याद आएगा, काम आएगा, और आएगा ज़रूर। ये तो चीज़ें पड़ी रहेंगी, मैं इसीलिए बना रहा हूँ, 10-20 साल तक पड़ी रहेंगी। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो बोलते रहना है। मैं तो लाइफ टाइम, मेरा बस जितना मैं हूँ, जिंदा हूँ, मैं ये चीज़ें बोलते रहूँगा, और मैं बेहतर होता चला जाऊँगा। नहीं होऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाऊँगा तो बहुत बढ़िया, और अच्छी चीज़ करूँगा। मुझे क्या करना, लाइफ है, चीज़ें हैं, चलती रहेंगी, अच्छा बुरा चलता रहेगा। मैं उसमें कौन होता हूँ उंगली करने वाला? टाइम है, टाइम के साथ साथ चीज़ें हो रही हैं, कभी सही हो रही है, कभी गलत हो रही हैं। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोबारा से आ जाओ पॉइंट पे। हमने डर की बात करी, हमने सही गलत की बात करी। तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो चीज़ों को खुद ही क्रिएट करने लगता है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। हम लोग ये चीज़ सीखते कहाँ से? अपने बर्थ से, बचपन से, पैदाइश से। भाई, जब मम्मा दूध पिला रही होती है ना, जब आसपास के लोग बोल रहे होते हैं, वहीं से प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। बार बार एक दिमाग पे चोट लगती रहती है, वो आवाज़ें लगती रहती, बेटा मम्मा बोलो, बेटा मम्मा बोलो। तो बेटा क्या बोलता है? मम्मा।
ये तो होता है। तुम कहते हो अरे देखो मम्मा बोला, अरे तुम करोड़ों बार बोलोगे तो वो तो बोल ही लेगा, इतनी तो समझनी चाहिए। और पूरी दुनिया क्या कर रही है, ये तो कर रही है। मम्मा बोलते बोलते खुद मम्मा बन गई। सोचो, पापा पापा बुलवाते बुलवाते बच्चों खुद दादा बन गए। अब उनके बच्चे भी ये काम कर रहे हैं। तो दुनिया चल कैसे रही, ये तो चल रही है। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई दुनिया के हिसाब से मत चलो, ठीक है चलो, दुनिया के हिसाब से भी चल लो, अपनों के हिसाब से भी चलो, जो कहते हैं कर भी लो, ठीक है। लेकिन अपनी भी तो एक फ्रीडम है, आज़ादी है, मुझे जीवन को कैसे जीना है, कैसे देखना है, खुद को कैसे देख रहा है। खुद को देखते देखते कम से कम ये तो नज़र आता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो फालतू की चीज़ है, क्लियर हो जाता है सब। ऐसा नहीं है कि तुमने खुद को जान लिया, तुम समझ के हर चीज़ को, तुमने हर एक पहलू को देख लिया तो तुम जीवन में ख़त्म, तुम भगवान बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर तो लाइफ और बोरियत हो जाएगी तुम्हारी, सही बता रहा हूँ मैं। आसपास के लोग भाग जाएंगे तुम्हारे आगे से, कोई कनेक्ट ही नहीं कर पाया कोई। समंदर में कितने लोग जाते हैं, तुम जाओगे, डूबने का खतरा रहता है ना, तो बस तुम समंदर बन जाते हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी बातों में नए लोगों को अट्रैक्ट करने की ताकत होती है। लोग जुड़ेंगे तुमसे, चाहेंगे जुड़ना, सुनेंगे तुमको, वो सारी नदियाँ तुम में गिरना चाहेंगी, तभी तो तुम समंदर हो। समंदर हो ना तुम समंदर हो, इसीलिए तुम में सब गिरना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, डुबकी मारना चाहेंगे। कई लोग कहेंगे ये तो खारा है, खारा क्यों है उनको ये भी नहीं पता। खारेपन में कोई चीज़ सड़ती नहीं है। समंदर में कितने सारे जीव हैं जो जी रहे हैं, पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता, चीज़ें अपने आप हो रही है। क्या ये तो एग्जाम्पल है। इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो चीज़ें थोड़ी सी अलग है, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो चीज़ें थोड़ी अलग है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो चीज़ें अलग है। हम सब इंडिविजुअल है, तो हमारा खेल भी इंडिविजुअल होगा। हम अपने तरीके से दुनिया को देखेंगे, अपने तरीके से दुनिया को चीज़ें बोलेंगे, और उनको भी सुनाई देगा तो अपने तरीके से वो उसका जवाब देंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अगर कुछ बोलता हूँ और दूसरा इंसान है वो कुछ सोच रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ बैठ करके अपने मन में सोच रहा हूँ कि वो इंसान मेरे बारे में ये सोच रहा है, मुझे कैसे पता। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं जाता हूँ, थोड़ी रिसर्च करता हूँ, सामने से पता चलता है अरे भैया ये चीज़ है, इसकी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, कोई पैथी हो सकती है, कुछ भी। अरे दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं आजकल, लोग बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। हर व्यक्ति अपना फ़ायदा चाहता है। एक बंदा दिखा दो जो कहता है मेरे को अपने फ़ायदा नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। नहीं, मैं खुद बोलता हूँ मुझे फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, बात ख़त्म हो गई। तो मुझे क्या दे सकता है, मैं तुमसे कुछ मांग ही नहीं था, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। मेरे को पता है ना, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास है तो मैं दे रहा हूँ। अगर मैं किसी को केयर दे दूंगा तो मेरी जाएगा क्या मेरा। मैं अगर किसी को कुछ ज्ञान दे दूंगा, समझा दूंगा, तो मेरा क्या जा रहा है, ख़त्म क्या हो रहा है मेरा। ये कोई फ्लेक्सी और वैलिडिटी थोड़ी ना है इसमें कि ख़त्म हो जाएगी। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, ग्रो करता है। चीज़ ऐसी है, जड़ें और मजबूत होती है, चीज़ों को समझने से और चीज़ें क्लियर होती है। और क्लैरिटी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, जो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, पक्की जॉब चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी जॉब चाहिए। ऐसी जॉब चाहिए कि जहाँ पे 2 नंबर का पैसा कमाते हो, वहाँ पे माइक लगा के बोला जाता है कि हम 2 नंबर का पैसा कमाते हैं। नहीं, आपको 1 नंबर का पैसा चाहिए, चाहे 2 नंबर का कमाते हो, लेकिन फिर भी चुपचाप। हर चीज़ आपको, हर चीज़ अव्वल टॉप क्लास ही चाहिए। हर किसी को ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, किसी की औकात नहीं है तो वो नहीं पहन पाता, वो सस्ते कपड़े कहता है अरे ब्रांडेड की ज़रूरत क्या है, बस अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। हर इंसान के लिए अमीर की डेफिनेशन अलग होती है, गरीब की डेफिनेशन अलग होती है, तो ठीक है, हर चीज़ में ठीक है। मैं इतना ठीक है बोलता हूँ कि एक दिन मैं खुद ओके हो जाऊँगा। खैर उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और ये जो फ़र्क है ना, यही हमको चीज़ें सिखाता है, यही फ़र्क हमको ज़िंदगी में बताता है कि सही और गलत क्या है। और मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, सही गलत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सच में नहीं होती। आप देखो, आप पूछो अपने आप से, आप एक टाइम में एक चीज़ को गलत कह रहे हो, दूसरे टाइम में उसी चीज़ को सही भी बोल रहे हो, तो ये तो सिचुएशनल हो गई ना।
वो तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उस कंडीशन में उस चीज़ को बोल रहे हो, सही और गलत। एक टाइम में सांप का जहर मार देता है, एक टाइम में वो कैंसर पेशेंट को ठीक कर देता है। कैसे? क्वांटिटी, लाइफ में क्वांटिटी मैटर करती है। समझ रहे हो? किस चीज़ की क्वांटिटी? जो भी चीज़ आप करते हो उसमें बस कम ज़्यादा करना पड़ता है। कभी कभी आपको नहीं बोलना पड़ता, चुप रहना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कुछ बोला तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो चीज़ें खराब ना हो, इससे अच्छा चुप रहो। चुप रहना अपने आप में कोई कला थोड़ी ना है। चुप रहना तो बेवकूफ़ी है, इसमें कौन सी समझदारी है? नहीं, चुप रहने में कभी कभी ज़रूरी है, कभी कभी बहुत सही चीज़ है। घर में हो, नहीं बोल रहे हो, शांत हो, तो आपको अपने अंदर चलती हुई चीज़ें नज़र भी आएंगी। ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्या ज़रूरत है बोलने की, क्यों बकबक कर रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, क्या ज़रूरत है सोचने की। फिर आप जब सोचते हो, फिर आप कहते हो कि मैं सोचता तो हूँ कि मैं कुछ एक्शन लूँ, पर मैं ले नहीं पाता। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, ये दिक्कत चल रही है, इस वजह से मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत है। ये चीज़ नहीं मेरे पास, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। तुम खुद को एक्सक्यूज़ देते रहोगे ज़िंदगी भर, तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी कहाँ से? फिर तुम कहते हो ज़िंदगी में दुख है, ज़िंदगी वैसी नहीं है, लोग और दुनिया और किस्मत, पता नहीं किस किस को, हर किसी को कोसने लग जाओगे, खुद को भी कोसने लग जाओगे। कई लोग तो खुद को कोसते हैं, खुद को बोलते हैं मैं ही ऐसा हूँ, मैं अपने अंदर बदलाव नहीं ला पा रहा, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ही ख़राब हूँ। मैं तो यहाँ तक ये भी सुना है कि मैं बहुत ही अजीब किस्म का इंसान हूँ। अरे तुम ये बोलो कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुमने अपने आप को बार बार बोला है कि मैं ही ऐसा हूँ, मैं चीज़ें ख़राब कर देता हूँ, मेरे से लोग भाग जाते हैं, मैं बहुत बोरियत हूँ, ये है वो है। खुद के बारे में नेगेटिव बोलते रहो, क्या होगा? एक किताब लिख दो ना अपने बारे में और उसको बैठ के पढ़ो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने ऊपर। मैं मेरे बारे में नेगेटिव नहीं बोलता। क्यों बोलूँ नेगेटिव? क्या होगा नेगेटिव बोलने से? क्या होगा? मेरा कुछ बेहतर होगा? नहीं। पहले बोलता था, अब नहीं बोलता, तो आवाज़ भी नहीं आती निकलने की कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरी फैमिली में ये इशू है, वहाँ पे चल रहा है, वो चल रहा है। बिल्कुल नहीं बोलता, आता ही नहीं मुँह में। पॉजिटिव निकलती है, पॉजिटिविटी बोलता हूँ, बात ख़त्म। टॉन्ट वॉन्ट मारता रहता हूँ मैं। मेरा काम है सिंपल सा, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात बोलना। अच्छी लगे बुरी लगे डजेंट मैटर ब्रदर, मैटर नहीं करता है। जो लगे वो सीधा पक बोल दिया, अच्छा लगे बुरा लगे। मोहब्बत है तो बोल दिया, नफ़रत है तो बोल दिया, लेकिन समझ के। अरे कि भैया देखो सामने एक हार्ट पेशेंट बंदा है, तुम उसको बोल रहे हो तेरा बच्चा मार दूंगा, तो उसने मेरे को हाथ कैसे लगाया, अब उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सामने वाला जो हार्ट पेशेंट का जो बंदा है, वो तो ऑब्वियसली बात है, उसको अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो तुम इतने समझदार होने चाहिए, तुम्हें उसको अलग तरीके से सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। तुम्हें उसको ले जा करके लौंडे को उसके साइड में बोलना पड़ेगा, देख भाई तेरे पिताजी की कंडीशन को देखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अगली बार ऐसा हुआ ना तो मेरा हाथ और तेरा गाल दोनों एक हो जाएंगे मोहब्बत के साथ, सिंपल। और चले गए वहाँ से। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो एक और केस है, यहाँ पे लोगों की डर जाती है, कभी तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हो गया, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, जेल वेल मत जाना, ठीक है, खैर मजाक कर रहा हूँ। तो कभी भी ऐसा झगड़ा हो जाए और तुम्हें कभी भी थोड़ी सी अपनी पावर दिखा लो, डरना मत बिल्कुल भी, ज़िंदगी में ना डरना मत। अब कोई आप तुम्हारे आगे हाथ में गन लेके आओ, तुम क्या करोगे? उस टाइम तो मैं कहूँगा कि जो तुम्हारे दिल में है वो करो, ठीक है, भाग जाओ, चले जाओ, हाथ जोड़ लो, अपने आप को पहले बचाओ, उसके बाद देखना क्या करना सही क्या गलत है, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन सिचुएशन तुम्हें पता है कि ये सामने वाली चीज़ है, जो इंसान है गलत है, हमेशा गलत कर रहा है, उस मोमेंट पे तुम्हें करना क्या है? डरना नहीं है, सीधे बोलो, या तो यहीं मार दो, अगर बच गया
तो आप नहीं बचेंगे, इतनी गारंटी मेरी है। नहीं तो मेरे को यहाँ से जाने दो। 3 चीज़ें बोलो, बात खत्म हो गई। ऐसे अपने आप को बनाओ ऐसा, ठीक है ना, अपने आप को थोड़ा सा रखो वैसा। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे घर में बंदूकें ही बंदूकें, LMG हैं, SMG पड़ी हुई है, AR वेपन्स पड़े हुए हैं, और तुम कह रहे हो अरे नहीं 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 भाई मैं नहीं डरता किसी से, भाई मेरे पास सब कुछ है। इतने नहीं होते भाई लाइफ में, थोड़ा स्ट्रांग बनो, ठीक है ना। एक आत्म भरोसा होता है ना, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, एक खुद की स्ट्रेंथ होती है, खुद के वर्ड्स पावर होते हैं, वो तुम्हें स्ट्रेंथ देते हैं भाई। सही गलत के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना है। जब तुम खुद के लिए स्टैंड लेते हो तो दूसरों के लिए भी तो लोगे ना। जो इंसान खुद के लिए नहीं लेता वो दूसरे के लिए क्या लेगा, फिर चाहे वो किसी के भी सामने लेना हो। आधे लोग तो फैमिली के सामने चुपचाप रहते हैं, मेरी फैमिली, मेरी प्यारी फैमिली। कुछ नहीं होगा भाई तुम्हारा। तुम्हारी बातों में इतनी दम होनी चाहिए, जब तुम अपनी बात बोलो तो लोग सुने, और लोग सुनते हैं, ठीक है, चाहे तुम्हारे अपने भी क्यों ना हो। मैं ऐसी चीज़ें बोलता था, मेरे पापा कभी किसी की नहीं सुनते थे, मेरी भी नहीं सुनते थे, लेकिन जब मैं बोला एक चीज़ पे तो उनको भी सही लगी बात। क्यों लगी? क्योंकि तरीका ऐसा है बोलने का, होना चाहिए। जब आप बोलो तो लोग सुनेंगे, बात ऐसी बोलो जो उनके सीने को पार कर जाए, समझ रहे? क्योंकि दिल वो चीज़ सुनता है, बुद्धि हर चीज़ में टांग अड़ाती है, उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बुद्धि चीज़ों को समझने में कहती है अरे चल मुझे सब पता है। लेकिन बात दिल तक अगर जाएगी तो दिमाग घुटने टेक ही देगा, दिल कहेगा अरे ये बंदा सही कह रहा है, सुन लेते हैं। दिल सुनता है आपका, ब्रेन है दिल भी, सेकेंडरी ब्रेन समझ लो। अब वो पकड़ता है चीज़ों को, वो फील कर पाता है चीज़ों को, समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? अब हर चीज़ तुम साइंटिफिकली चाहते हो कि साइंस के साथ समझाओ, तो भैया जा कर के साइंस की वीडियो देखो, ठीक है ना, रिसर्चेस देखो। लेकिन अगर तुम्हें नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी को देखना है, ज़िंदगी जीने के लिए आपको साइंस की ज़रूरत नहीं है, आपको सांसों की ज़रूरत है। और सांसें आपके पास बखूबी हैं, चल रही हैं, तो सांसों को ही देख लो। तुम्हारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी खुद की बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, जो तुम्हारी ज़िंदगी है लाइफ में। तुम कहते हो ना ज़िंदगी क्या है, यही ज़िंदगी है, इसके बिना ज़िंदगी है ही नहीं है। क्या करोगे ज़िंदगी का? सांसें ही नहीं होंगी तो देखो, अपने पैटर्न्स को ही देख लो, अपनी ब्रीथिंग के पैटर्न्स को देख लो, सांसें रोक के देख लो, ठीक है, रोको फिर सांस लो, ब्रेक करके लो, खुद को तोड़ो ना एक चीज़ में, बार बार तोड़ो, अपनी सांसों को ही तोड़ो, देखो उसमें अपने पैटर्न्स को तोड़ो, अपने दिमाग के सोचने के तरीके को तोड़ो, अपने बोलने के तरीके को तोड़ो, अपने बिहेवियर को तोड़ो, नेचर को तोड़ो, खोल खोल के देखो उसको। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या सही हूँ, और मैं सही हूँ तो किस हिसाब से सही हूँ? किसी और को मत बोलो, खुद से पूछो, खुद से पूछो कि मैं क्या सही हूँ, या मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, या मेरी ईगो है, क्या चीज़ है, खुद से पूछो। दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा इंसान हूँ कि ख़राब हूँ, मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में? जो तुम्हें तुम्हारे बारे में लगता है वो सही है, बाकी दुनिया को छोड़ दो। लेकिन तुम्हारा सब कुछ करना धरना दुनिया के लिए होता है। तुम अच्छे दिखना है तो लोगों को मैं अच्छा दिखूंगा या नहीं दिखूंगा, दुनिया आकर के बताएगी तुम्हें। दुनिया जब तक आकर के तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ना दे तब तक तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम अच्छे हो, लग रहे हो, नहीं लग रहे हो, तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मैं कहता हूँ पहले तो ना अपने लिए जीना सीखो, सीखो। आता नहीं है तुम्हें, सीखना पड़ेगा। सीखोगे कैसे? कैसे सीखोगे? जैसे उंगली पकड़ के बच्चे को चलाते हैं ना, बच्चा खड़ा भी नहीं हो पाता, तुम्हें तो अभी खड़ा होना है, समझ रहे हो? तुम तो पड़े हुए बिस्तर पे, अभी तुम पड़े हुए बिस्तर पे, तुम्हें अगर गोबर भी खिला देंगे ना तुम वो खा लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। तुम एकदम कहते ना एक फॉलोअर बन चुके हो। किसी ने कुछ बोला तुम उसको सुनते हो, उसने बोला हाँ तो ये सही होगा, ना रिसर्च करिए, ना समझा, ना जाना, खुद से भी नहीं पूछा, बस आगे बढ़ा दिया उस इन्फॉर्मेशन नॉलेज को। मैं भी बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ, 10 बार सुनता हूँ, रिपीट करता हूँ, देखता हूँ, तोड़ता हूँ, समझता हूँ, लगती बात सही, हाँ ठीक है,
बस उस बात को आगे बढ़ा देता हूँ, ऐसे चलता हूँ मैं। तभी तो मैं ये चीज़ बोल पा रहा हूँ, वरना मुझे क्या पता तोड़ना, जोड़ना, उस बात को उससे कनेक्ट करना, रिलेट करना। कोई इंसान तुम्हें पसंद नहीं है तो उसको अवॉइड करो, करते रहो। खुद को अवॉइड कर लो। खुद को कितना पसंद करते हो तुम? खुद को सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हो यार। अपनी वीकनेस को अवॉइड करते हो, अपने नेचर को अवॉइड करते हो, अपने बिहेवियर को अवॉइड करते हो। कभी फेस नहीं कर पाते खुद को। जो तुम शीशे में देखते हो वो तुम्हारे लगता है तुम अपनी ब्यूटी तक रहे हो, शक्ल तक रहे हो, बालों तक रहे हो, स्किन तक रहे हो, स्किन कलर तक रहे हो, आंखों तक रहे हो। उससे आगे नहीं गए, उससे आगे जा भी नहीं पा रहे हो। क्यों? कोशिश भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोशिश करने में मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं। एफर्ट्स मारे ही नहीं है तो पहले एफर्ट्स मारना सीखो। एफर्ट्स मारते कैसे? गलती करते हो तो गलती करके सुधारना सीखो। गलती नहीं करी तो गलती करो, ठीक है? लाइफ में हर एक एक्सपेक्ट में अपनी ईगो को ब्रेक करो। जब ईगो टूटती है तो आपकी रियलिटी बाहर आती है। जब आप रियलिटी से मिलते हो तब आप खुद से मिलते हो, और जब आप खुद से मिलते हो तो आप ज़िंदगी से मिलते हो, और जब आप ज़िंदगी से मिलते हो तो आप हर चीज़ से मिल जाते हो, और जब आप हर चीज़ से मिल जाते हो तो आप सामने होते हो। किसके? खुद के। वही तुम्हारी सच्चाई है। और वहाँ तक तुम पहुँचोगे कैसे? तुम तो अभी अटके हो। अरे भैया अभी तो जॉब है, कल ऑफिस जाना है, ये तो चलता रहेगा। कब रुकेगा बताओ? तुम एक डेट बता दो, इस डेट पे रुक जाएगा। नहीं रुकेगा भाई। तुम कितना कमा लो, कितना जोड़ लो, कितनी भी अच्छी चीज़ें कर लो, अच्छे से अच्छे दुनिया के किसी भी कोने में, बढ़िया से सिटी में, बड़े से कंट्री में घूम आओ, पिकनिक मनाओ, दुनिया भर की चीज़ें कराओ, 3600 अचीवमेंट्स पालो, मेडल्स पालो, ये चीज़ करने में अच्छों की लग जाती है। और ये चीज़ लगनी पता है क्यों है? क्योंकि सामने वाला इंसान खुद को फेस ही नहीं कर पाता। सिंपल सीधी बात। तुम अपने आप को ब्लेम करते हो, इससे बड़ी वीकनेस कोई नहीं होती। एक सबसे कमज़ोर इंसान की वीकनेस यही होती है जो खुद को ब्लेम करता है। खुद को तुम कैसे ब्लेम कर सकते हो? तुम हो अपने खुद के मालिक, और मालिक ही ब्लेम कर रहा है खुद को। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? अगर तुमसे गलती हुई तो ठीक है, मान लो ठीक है मैंने किया था, गलत हो गया, बात खत्म। अब तुम कैसे कहते हो अरे मेरे से गलती कैसे हो गई, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही ख़राब हूँ, मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ऐसे नहीं बदलते हैं, ना बदल पाओगे। ऐसे नहीं होता है कुछ भी। खुद को आप नहीं बदल सकते। खुद को आप देख लो, देख तो लो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, बात ख़त्म। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भैया मेरी ज़ुबान कड़वी है, गंदी है, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो मैं अपनी गंदी ज़ुबान जो लगती है लोगों को, मैं वो चीज़ें बोलूँगा ही नहीं। चुप रहना सीखो। अब तुम कहोगे कि चुप रहेंगे तो चीज़ें दबी रहेंगी तो एक दिन जब ऐसा होगा तो वो फट के बाहर आएंगी, बबल फटता है वैसे ही। ये तुम्हारी ना एक क्या है, परसेप्शनल सोच है। इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हें ऐसा लगता है, ठीक है ना? और जब तक तुम्हें ऐसा लगता है तुम कभी भी खुद को वैसा नहीं देख पाओगे जैसा तुम अपने आप को बनाना चाहते हो। तुम पता है अपने आप को कैसा बनाना चाहते हो? इस दुनिया में हर कोई अपने को कैसा बनाना चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें। तुम हर चीज़ बेस्ट करते चले जाओ। इल्यूजन में, भ्रम में तुम ये तो चीज़ करते हो। तुम कुछ भी करते हो हमेशा बेस्ट करते हो नहीं करते हो? या तुम सपने में भी ये सोचते हो मैं देखो कितना ख़राब कर रहा हूँ, देखो और कितना ख़राब कर रहा हूँ। तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो, अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह देखते हो या सुपर वुमेन की तरह देखते हो। हर चीज़ में अपने आप को बेस्ट। या फिर कोई अपने आप को वर्स्ट तो मुझे नहीं लगता देखता होगा। तभी बोलता होगा जब उसके साथ कुछ ख़राब होता होगा, कोई ख़राब एक्सपीरियंस होता होगा, या फिर उसने कोई चीज़ की हो वो गलत हो गई। अब कई लोग होते हैं जिनसे गलतियाँ होती रहती हैं तो वो सबसे ज़्यादा कोसते रहते हैं अपने आप को कि मेरे से गलत हो गया, मैं ही खराब हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव इंसान रखो, पॉजिटिव बनाओ, ऑप्टिमिस्टिक, समझे? अपने आप से पूछो कि अगर मुझसे गलती हो गई, ठीक है, अब गलती मुझे हो गई, अब मैं मान रहा हूँ कि हाँ ठीक है मेरे से गलत हुआ, ये ईगो है। मैं बता रहा हूँ आपको क्यों,
पता चलेगा, आपको खुद पता चलेगा अपने आप। कई लोग हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कई लोग हैं कि इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना किसी के साथ। ज़िंदगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई लोग समझते हैं, कई नहीं समझते। जो समझते हैं उनकी ज़िंदगी आसान होगी, उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी, खूबसूरत होगी, हल्की होगी। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी तो हल्के फुल्के निकल जाएंगे। नदी में जब बाढ़ आती है तो बड़े शिप्स ठहर जाते हैं, उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन छोटी नाव तो पलट जाती है, डूब जाती है। तो तुम अगर ऐसे ही रहोगे कमज़ोर से तो तुम्हारा डूबना तय है। और फिर तुम जब डूबोगे तो लाइफ जैकेट भी तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी, क्योंकि जब पानी का प्रेशर ही इतना होगा, तुम्हारे मुंह पे दह थप्पड़ लगा रहा होगा, और तुमने बना लिया अपने लिए बड़ा शिप। बड़ा शिप तुम्हारी खुद की सोच और बुद्धि है, तुम्हारा दिल है। इसको करना पड़ेगा तुम्हें स्ट्रेच। कैसे करोगे? अपने आप को देखते रहो, अपने आप को सुनते रहो, अपने आप से बात तो करो। बात करने का मतलब ये है, ये बातें नहीं कर रहे यार वो लड़की कितनी अच्छी थी भाई, वो लड़का कितना बढ़िया था, है ना, वो मेरे लिए फूल लाया करता था, फिर उसने मुझे एक दिन फूल बना दिया, 1 तारीख को, वो भी अप्रैल वाले दिन। ये चीज़ें नहीं बात करनी होती अपने आप से। अपने आप से बात करनी होती है, देखना होता है, अपने आप से पूछना होता है, अपने आप को एक नज़र देनी होती है। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तुम करियर में तो डायरेक्शन देते हो, लेकिन अपने अंदर डायरेक्शन लेस हो, पता ही नहीं है तुम्हें तुम जा किधर रहे हो, तुम्हारी डायरेक्शन किधर है। अब मैंने सुन लिया एनलाइटेंड होना है, मुझे नहीं होना एनलाइटेंड। क्या करूँगा एनलाइटेंड होकर के? और ये भी नहीं पता कि हो भी गया होगा, कुछ नहीं पता, मेरे को चाहिए ही नहीं कुछ भाई। मुझे किसी से बेहतर भी नहीं होना, और ना मुझे किसी को दिखाना कि देखो मैं तुमसे बेहतर हूँ। ठीक है, जहाँ मन करता है, जो मन करता है, जो दिल करता है करता हूँ, बस अच्छा लगता है मेरे को। नहीं लगता तो मेरे से नहीं होता तो मैं नहीं करता, होता ही नहीं, सिंपल। अभी वो बताओ, किसी को प्यार देने में आपका क्या जा रहा है? अरे ये इंसान कितना कमज़ोर है, हार जाता है, दिल हार जाता है। देखो ये कैसे मेरे पीछे। जिसको जो सोचना है वो सोचता रहेगा। तुम्हारा क्या काम है? केयर देना, लव देना, रिस्पेक्ट देना, ठीक है, नॉलेज देना, इन्फॉर्मेशन देना, जो तुम दे सकते हो। अपनों के लिए क्या करना पड़ता है? ये तो करना पड़ता है। उनकी ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ता है? उनको खुश रखने के लिए क्या करना पड़ता है? सही टाइम पे सही चीज़ डिलीवर करनी होती है, बस वो मैं करता हूँ, बात ख़त्म। अब कि कोई इंसान बीमार है, ठीक है, आपने देख लिया कि ये बीमार है, इसको क्या ज़रूरत है? इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आपने ट्रीटमेंट दिलवाया। अब आपने कैसे किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो करना आपको आना चाहिए। या तो आप बता के करो या बिना बताए करो। बता के करने में वो मज़ा नहीं रहता, बिना बताए करने में मज़ा ही मज़ा है। वो चीज़ें ज़िंदगी भर याद आती है सामने वाले को, क्योंकि किया ही ऐसे होता है ना। यही तो चीज़ें हैं। और मैं तो मज़े मारता हूँ भाई, सही बताऊँ, लाइफ में ऑल अबाउट मज़े मारो। मज़े मारने का मतलब ये नहीं कि किसी इंसान को आप दुख दे रहे हो, किसी इंसान को कोई भी फ़र्क पड़े। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पड़ता है, अच्छी बात है। अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं ये भी नहीं देख पाता कि सामने वाले को भी फ़र्क पड़ता होगा। सोचो, अगर मैं वीक हूँ तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला वीक है? और स्ट्रेंथ तो सबको समझ में आती है, पावर तो सबको समझ में आती है, और फेक पावर भी समझ में आती है। कई लोग तो फेक को भी पावर समझ लेते हैं। तो यही चीज़ समझनी होती है ज़िंदगी में, और इन सारी चीज़ों में साइकोलॉजी बहुत काम आती है। समझ रहे हो? साइकोलॉजी का मतलब यही है, आपकी दुनिया में, जो आपके मन की दुनिया है, उसमें जो भी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, अच्छा बुरा हो रहा है, सही गलत हो रहा है, उसमें अपने आप को किस तरीके से ढालना है, ढाल देनी है, डायरेक्शन देनी है, किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करना है उस अनस्टेबल सिचुएशन में, उन अनस्टेबल पैटर्न्स में खुद को किस तरीके से स्टेबलाइज करना है, कहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी पावर को जनरेट करना है ताकि आप बैलेंस क्रिएट कर पाओ, कहाँ पे पिलर्स को मजबूती देनी है, कहाँ पे चीज़ें कमज़ोर ही रखनी है। ये भी क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, और कौन सी चीज़ें हैं आपको जो करनी ही पड़ेंगी।
कभी कभी चीज़ें ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है, समझ रहे हो। कभी कभी चीज़ें इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं होती है, फिर भी करनी पड़ती है। लाइफ में सब कुछ करना पड़ता है, हाथ पैर मारते रहने पड़ते हैं। अगर आप डूब रहे हो तो, तैरना नहीं आता तो, वरना डूब जाओगे। कोशिश भी नहीं करोगे तो कोशिशें करते रहनी पड़ती है। ज़िंदगी के खेल में एक इंसान पता है कब तैरता है, जब वो अपनी सच्चाई जान लेता है, फिर वो तैरना सीखता है ज़िंदगी में। अदरवाइज़ यहाँ सब लाइफ जैकेट पहन के घूम रहे हैं दुनिया में, सब के सब ज़िंदगी में। आप, मैं, मेरे घर वाले, आपके घर वाले, आपके चारों ओर। इसीलिए वो लाइफ जैकेट को उतारना ज़रूरी है, तो ज़िंदगी का मज़ा आएगा, फिर ज़िंदगी जीने मज़ा आएगा। आप उड़ोगे, आप देख पाओगे, अच्छे से देख पाओगे, नज़र बदलेगी, एक ऐसी नज़र मिलेगी जो पहले कभी नहीं मिली। चीज़ें ऐसे दिखाई देंगी एकदम साफ़ सुथरी, झाड़ फूक करने की ज़रूरत नहीं होगी, दिखाने की ज़रूरत, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। दुनिया बहुत है, दुनिया बहुत है आपका शो ऑफ करने के लिए। खुद को जा करके साबित नहीं करना है, खुद को साबित करना है। ऐसी चीज़ें कर लो, बन जाओ अपने लिए बेहतर। हर चीज़ तुम्हारे लिए ही है। साइंस बनाई, साइंस है तुम्हारे लिए, तुमको दिखाने के लिए, तुमको बेहतर बनाने के लिए, ऊंचाइयां छूने के लिए। तुमने एक चीज़ बनाई, मटेरियल। पैसा इज़ अ मटेरियल, ज़िंदगी को जीने में बड़ा काम आता है, लेकिन तुमने उसी को ज़िंदगी बना लिया। पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही ज़िंदगी है। मूवीज़ बन रही हैं, बातें चल रही हैं, गाने बज रहे हैं, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं होगी? सबकॉन्शियस का हिस्सा नहीं बनेगी? तुम्हारे रूट्स नहीं बन गए इस टाइम पैसा 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 पैसा? पैसा ज़रूरी है, इतना भी ज़रूरी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी वो है। लोग अपने माँ बाप को, भाई बहनों से झगड़ा कर लेते हैं, मार तक देते हैं पैसे के लिए, रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं पैसे के लिए। क्या फ़ायदा ब्लड का, क्या फ़ायदा अपने का? मेरे का मतलब जानते हो? मेरे का मतलब सबसे ऊपर आता है इस दुनिया में। जब मैं किसी को बोलता हूँ ना ये मेरा व्यक्ति है, मेरा अपना इंसान है, तो वो मेरे लिए टॉप लिस्ट पे है हर चीज़ में। तब जा कर के मैं ये चीज़ बोलता हूँ। ये बाय नेचर रिस्पेक्ट होती है जो आपके बहुत ही डीप इनसाइड जो होती है ना आपकी हार्ट की, जो सबसे नीचे की लेयर होती है, समंदर की सबसे गहराई से ये बात निकल के आती है। तब जा कर के आप ये चीज़ किसी को कहते हो। कोई चीज़ है तो है इम्पोर्टेंट, नहीं है तो नहीं है। क्या शर्माना इस चीज़ में? और इसमें कोई घमंड भी नहीं होना चाहिए कि नहीं देखो मैंने तुमको टॉप पे रखा है, मेरी मदर मेरी टॉप पे लिस्ट पे है। मत रखो, क्या होगा? तो क्या वो तुम्हें मदद नहीं देंगी? जब तक तुम आदान प्रदान इक्वल भाव पे कर रहे हो, जुड़े हुए हो, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। आप ज़िंदगी को अभी तक एक्सपेक्टेशंस के साथ देखते हो, बिना देखोगे ना मज़ा आएगा। किसी और से क्या एक्सपेक्ट करोगे? लोग जब तक तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तुम इस एक्सपेक्टेशन के साथ जियोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ कर पाओगे। तो खुद के लिए कुछ करो, जो चाहते हो कोई और करे वो चीज़ तुम खुद करके देखो। क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? अपने आप से पूछो तो सही, जवाब तो लो। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर किसी और पे डिपेंड हो जाओ, क्या दिक्कत है? अगर आप पैसा नहीं कमा सकते तो दूसरों पे डिपेंड हो जाओ। वो भी नहीं कर सकता आपको अपने ऊपर डिपेंड, तो भाड़ में जाओ फिर। तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना लाइफ को जीने के लिए। इसीलिए हर चीज़ को देखो, समझो, जानो, परखो, है ना। हर पहलू को देखो। देखते देखते कुछ ऐसा दिखेगा जो पहले से अलग होगा, फिर कहोगे वाह मज़ा आ गया। ऐसा भी होता है क्या? लोग तुम्हें बोलेंगे यार ये तो बंदा पहले से बहुत अलग हो गया है, शांत हो गया। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है कि देखो मेरी तारीफ़ हो रही है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो अभी भी ईगो ज़िंदा है। देखो ईगो ना तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा है। जब कांटा अंदर रह जाता है ना तो धीरे धीरे करके दर्द देना बंद करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कांटा निकल गया, कांटा है ही नहीं उस जगह पे, अंदर है। लेकिन जब दबेगा ना वो तभी दर्द देगा। तो याद रखना उस कांटे को निकालना ज़रूरी, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा।
और तुम इन्फेक्टेड हो अपनी ईगो से। हर चीज़ में, किसी ना किसी चीज़ में वो आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे को टेम्पररी शॉर्ट टर्म खुशी देती है और लॉन्ग टर्म पेन दे जाती है, फिर तुम रोते रहते हो। तुम तुम्हारे खुद के बिहेवियर से कितना परेशान हो, पूछो अपने आप से। कितनी ऐसी चीज़ें जिससे तुम परेशान हो। तो कोई इंसान है, कई लोग पता है बोलते हैं नहीं नहीं हम तो परेशान ही नहीं है। अरे चल साइड में हो जा, मैं तो नहीं मानता भाई। मैं खुद को लेकर के बहुत क्लियर हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ अपने बिहेवियर नेचर को लेकर। कुछ चीज़ें हैं जो मेरी नहीं है, ठीक नहीं है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं चेंज नहीं कर पा रहा, क्या ज़रूरत है चेंज करने की? क्यों ज़रूरत है चेंज करने की? चेंज करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा, देख लूँगा तो समझ आ जाएंगी कि बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। और हो गई हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ, पीछे से ऑब्जर्व करता हूँ अपने आप को, पास से देखता हूँ। पहले ऐसा था, अब ऐसा हूँ, तो अंदर से अपने आप से आता है कि यार मैं बंदा मस्त हूँ। मतलब खुद आता है खुद के लिए। अब मैं क्यों बताऊँ किसी को, क्यों बताऊँ किसी को? पर अब ऐसा होता है, आपको अपने लिए प्यार आता है। अब करो तो सही। अरे दूसरों के लिए भी करो, अपने लिए भी करो। कुछ नहीं जाता है आपका, कुछ नहीं खर्च होता है, चवन्नी नहीं खर्च होती है। करो। किसी को 4 बातें अच्छी बोलने में, किसी को 2 शब्द अच्छे बोल देने में आपका कुछ नहीं जाता है। दुनिया कुछ भी समझे, उनको समझने दो, उनको जो लगे उन्हें करने दो। तुम अपना बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर रखो। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, वो मैं हूँ। मुझे अपने आप को बदलना नहीं है, बस मुझे अपने बिहेवियर नेचर को देखना है। और अगर जैसा मैं करता हूँ कोई मेरे साथ करता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। अगर मैं किसी को गाली देता हूँ, अगर कोई मुझे गाली देता है तो मैं वो गाली सुनूंगा, चाहे मुझे बुरा लगे चाहे ना लगे। ठीक है, ये चीज़ करो। अगर तुम किसी को थप्पड़ मारते हो तो थप्पड़ खाने की भी दम रखो। अगर तुम मारते हो और खाने की दम नहीं रखते हो कि तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, तुमने मार दिया, तो फिर तुम्हारा क्या होगा बताओ? तुम तो जानवर के भी नीचे आ गए, सच बता रहा हूँ। जानवर तो अपने पेट भरने तक के लिए लड़ाई करते हैं सिर्फ, लेकिन किसी को मारते नहीं है। पर इंसान ऐसा जानवर है जो सबको मार मूर के अलग कर देगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक इंसान का एक परिवार में किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो जाता है, सामने वाले के पूरे परिवार को भी उड़ा देता है। कभी कभी तो पूरे शहर भी ख़त्म हो जाता है। जापान देख लो यार, अमेरिका ने उसके ऊपर न्यूक्लियर एटम कुछ तो गिराया था, क्या हुआ था? आसपास के कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र में सब कुछ ख़त्म हो गया। लोग वहाँ पे लंगड़े लूले पे, क्या था? एक छोटी सी वॉर थी ना, बस। कैसे शुरू होती है कोई वॉर? और ऐसी ही वॉर्स आपके अंदर चल रही होती हैं, आपके माइंड में चल रही होती हैं, आपको पता ही नहीं होता। ये पता कैसे चलेगा? जब आप अपने आप से पूछोगे। फिल्टर मत लगाना बस। आप सुंदर हो, आप सुंदर हो, आपको पता होना चाहिए। कोई इंसान सजता संवरता है क्यों? ताकि वो अच्छा लगे, अच्छा दिखे, जो उसको देखे तो वो अच्छा दिखे। अब कोई इसको कितना भी डिनाई करता रहे, फिर उसकी ईगो सामने आ जाएगी। ये चीज़ अपने आप से पूछो। तो मैं आपसे फिर भी बोलता हूँ, क्या इसमें सजने संवरने में कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है, करो। लेकिन डीप इनसाइड यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू एक्सेप्ट योर रियल ब्यूटी। रियलिटी आपको चाहिए। आप किसी इंसान के पास गए, आपको कोई लड़का पसंद आया, अगर आप एक लड़की हो तो आप वो लड़का अपने फ़ोटो में देखो, वाह यार कितना बढ़िया है, गंजा है वो, उसने विग पहन रखी है, शादी के बाद पता चल रही है, क्या होगा आपका? क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे हो वैसे दिखाओ, गंजे हो तो गंजे दिखाओ, बाल है तो बाल दिखाओ, नहीं है तो ठीक है। रियलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सामने मिलो, रियलिटी, हर चीज़ सामने होनी चाहिए। ऐसे होता है। तो ये मैं दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको खुद के लिए रियल रहना है। जब आप खुद के लिए रियल रहते हो तो आप जैसे हो वैसे ही रहते हो दुनिया में, फिर किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मक्खन मलाई लगा करके रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करो जैसा तुम्हें लगे, जो तुम्हें लगे वो करो, लेकिन अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखो जो आप हो। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है
कि शब्दों से इंसान का रियल होना बहुत ज़रूरी है। सच बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बोल करके कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं करते आप, या झूठ बोल करके अपने आप को बचा के बहुत बड़ा महान काम करते हो। ये सच झूठ के खेल वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रॉमिस था, प्रॉमिस किया था, तोड़ दिया, ये सारे खेल ना, ये बहुत बात की चीज़ है, ये बच्चों वाले खिलौने वाली चीज़ है। असली चीज़ है आप जैसे हो वैसे रहो। रियलिटी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मैं लड़का हूँ, बात ख़त्म हो गई। अब आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कहने का तरीका क्या है क्या नहीं है, अब दुनिया कुछ भी सोचती रहे। अब कोई लड़की है, वो बोलती है मैं लड़की हूँ, अब कोई लड़की वीडियो बनाती है, वो कहती है मैं लड़का हूँ पर मेरी आवाज़ लड़की जैसी। आप कुछ भी मानते रहो, आपके मानने में क्या जाता है, मानते रहो, दुनिया कुछ भी मानती रहेगी। एक इंसान है, अच्छी बातें करता है, 10 उसको फॉलो करते हैं पॉजिटिव वे में, 3 उसको नेगेटिव वे में फॉलो करते हैं। तो ये तो उनकी अपनी सोच है ना, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। हम अपनी नज़र से देख रहे हैं, लोग अपनी नज़र से देख रहे हैं। लोगों की नज़र का हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी नज़र का हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हम फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी नज़र लोगों की नज़र को इक्वल कर दिया है। अब हम उनकी नज़र से देखते हैं, दुनिया ये कहती है, दुनिया में ये चल रहा है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, मैं ऐसी कैसे हो सकती हूँ। इसीलिए आप कभी भी कुछ नहीं हो सकते हो। और जिस दिन आपके दिमाग से ये चीज़ निकल गई, मुझे दुनिया के हिसाब से चलने की ज़रूरत क्यों है, क्या दुनिया में बेहतर है, मुझे तो कुछ ही नहीं मिल रही ना दुनिया के हिसाब से चल के, तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, मैं अपने हिसाब से चीज़ें करूँगा। अब दुनिया को जो भी लगे लगता रहे, मेरे लगने में दुनिया के लगने में ज़मीन आसमान का अंतर है नहीं है, डजंट केयर। जो सही है वो करो, जो ठीक लगे वो करो, जो आपकी अंतरात्मा को सुकून दे, सेटिस्फेक्शन दे, वो करो। आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो तो आपको पता होता है, गलत कर रहे हो तो आपको पता होता है, गलती कर रहे हो तो भी आपको पता होता है, और गलती हो भी गई तो सुधार सकते हो ये भी आपको पता होता है। आपको हर चीज़ पता होती है, फिर भी आप नहीं करते हो, तो इसमें आपकी ही गलती है। तो आप कभी भी अपने को नहीं बदल सकते हो। और जब आप गलतियाँ करते हो ना, तो गलतियों की भी लिस्ट आपकी ही तैयार होती है। फिर लाइफ में आगे चल करके आपको वो गलतियों का पछतावा होता है, और आप वो गलतियाँ बार बार करते हो तो वो चीज़ और बढ़ती हैं, ग्रो होती है। मैंने बोला ना, हर चीज़ यहाँ पे हर चीज़ ग्रो होती है। अगर आप अपनी गलतियों को करने के बाद छुपा लेते हो, अवॉइड करते हो, तो वो टाइम के साथ और ग्रो होंगी, कम नहीं होंगी। समझ रहे हो? अगर आप पैसा जोड़ते हो थोड़ा थोड़ा करके, पैसा बढ़ता है घटता है? पूछो अपने आप से। अगर मैं फाइनेंस की तरह से देखूं तो बात अलग है, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे कि जब आप चीज़ें जोड़ते हो तो चीज़ें बढ़ती हैं ना, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, कम थोड़ी ना होते हैं। जो चीज़ें प्रीशियस हैं वो ग्रो करती रहेंगी, और आप और आपके शब्द प्रीशियस हैं, चाहे नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो, हर शब्द में अपनी एनर्जी है, पावर है। तो अपने आप को बदलना ज़रूरी है, अपने आप में सुधार लाना ज़रूरी है। अब कुछ लोग सुधार कैसे लेकर के आएंगे, वो उनके अपने तरीके हैं। इंटेंशन एक ही होनी चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज़ करके इस चीज़ से किसी इंसान को हर्ट हो सकता है। अच्छा, मुझे ये चीज़ पता है, मैं फिर भी ये चीज़ कर रहा हूँ, तो इसमें समझदारी बेवकूफ़ी। अपने आप से पूछो, आप किसी को ज़बरदस्ती खाना खिलाने चलती है, वो इंसान खाना खाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और चीज़ के लिए कुछ कर रहा है। मान के चलो एक इंसान अनशन पे बैठा, लो उसके मुंह में थाली, ले भाई चम्मच, खा भाई खा, तू बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा। बड़ी चिंता है तुम्हें उसकी। जब वो भूखा हुआ तब तुम्हें उसकी चिंता हुई। वो किसी के लड़ रहा है, किस लिए लड़ रहा है लोगों को नहीं पता, वो तो आ नहीं रहे हैं। तो चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझ रहे हो? कभी कभी आपको हार्ड स्टेप लेने होते हैं लाइफ में, खुद को भी पीछे रखना पड़ता है, खुद के बिहेवियर को, कि मेरा बिहेवियर नहीं है अच्छा, सुधारना है ना, तो स्टेप लो, आगे बढ़ो और अपने आप को सुधारो।
कि मैं अगर ये चीज़ें नहीं करता था तो मैं अब से ये चीज़ें करूँगा, मैं करता हूँ, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जिस दिन मैंने नहीं किया उस दिन मैं नहीं बढ़ पाऊँगा आगे, रुक जाऊँगा एक जगह, सड़ जाऊँगा। ठीक है, अपने आप को जैसा बोलोगे, जैसा कहोगे, वैसे बनेंगे। अब आप देख लो आपको क्या बोलना है। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, बहुत लोगों से बात की है। लोग सबसे ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, हमेशा अपनी वीकनेस से शुरू करते हैं। काहे वो वीकनेस, क्या वीकनेस होती है? कोई वीकनेस नहीं होती। एक इंसान बीमार है तो वो बीमारी को लेकर के परेशान है कि लोग उसको किस तरीके से जज करेंगे, ट्रीट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। अरे एक स्वस्थ इंसान था, कार चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया, बचा नहीं, सब कुछ सही था, पैसा था, सब कुछ था, लाइफ ख़त्म हो गई उसकी एक कार एक्सीडेंट में। और ऐसे हज़ारों एक्सीडेंट रोज़ हो रहे हैं, हज़ारों स्वस्थ लोग मर रहे हैं, और बीमार लोग हॉस्पिटल में तो भी जिंदा है। समझ रहे हो? परखो दुनिया को, खोल लो अपने दिमाग के हर चाबी ताले को। समझ रहे हो? जो ताले लगे हुए ना, चाबी चाहिए तुम्हें उसके लिए। तुम अपने आप को अटका रखे हो, भटक गए हो तुम। अपने आप को बाहर निकालो अपने ही कंफर्ट जोन से। कंफर्ट के पीछे मत भागो। अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी में देखो, गर्मी में कोई फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी कोई नहीं है, बस तुम्हारी सोच में फ़र्क है। क्या कि गर्मी लग रही है, एसी चलाओ, एसी चलाओ। क्यों हवा करने लग गए खुद को? अपने आप को ढाल लो उस चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं है। कभी गर्मी में धूप में नहीं निकले, एक दिन निकल जाओ, 5 मिनट खड़े होकर देखो। मजदूर को ही देख लो, तुम 5 मिनट निकल सकते, वो 8 घंटे बाहर धूप में खड़ा होकर के 8-9 बजे से धूप पड़ना शुरू हो जाती है और 4 बजे तक पड़ती, 5 बजे तक काम करता है। कितने रुपए के लिए? कितने रुपए के लिए? 600 रुपये के लिए, 600 रुपये के लिए। वो सोचो, वो इंसान कर रहा है, तुम पे नहीं हो रहा है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। अब तुम इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा भाई उस चीज़ के लिए। मुझे ना ये चीज़ सबसे गंदी लगती है कि आसपास के लोग ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या चल रहा है रात के 12 बजे की।